कि किस तरह की समस्याएं हैं जो हमारी नौकरी में आती हैं, किस तरह की मानसिक कुंठाओं के दौर से जो है हमको गुजरना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में मेरा एक महामंत्र है आपके लिए। कहा गया है मौन अनंत की भाषा है, यानी बिना कहे हम इस ब्रह्मांड में बहुत कुछ कह सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हर चीज का जवाब दिया जाए। कभी कभी कोई खराब परिस्थिति, कोई खराब चीज, कोई खराब बात जो है उसके जवाब के लिए समय पर छोड़ देना चाहिए। समय हर व्यक्ति को, हर परिस्थिति को वक्त पर जो है सही जवाब दे देता है। ईश्वर पर भरोसा रखिए। यदि आप ईमानदार हैं, अपने जीवन में एक सही व्यक्तित्व के स्वामी हैं, तो ईश्वर आपकी हरदम मदद करेगा किसी भी परिस्थिति में। यानी ओवर रिएक्ट मत कीजिए, बिना ओवर रिएक्ट किए शांतचित्त होकर, यानी उच्च अधिकारी कुछ भी कहते हैं आपको यस 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 करके जवाब देना है। आपको कभी भी कोई नेगेटिव वर्ड नहीं बोलना है, क्योंकि उनको आपकी परिस्थिति से कोई मतलब नहीं है। आपके स्वास्थ्य से, आपके पारिवारिक परिस्थिति से, आपके मानसिक स्थिति से उनको कोई मतलब नहीं है। उनको बस अपना टारगेट पूरा होना चाहिए। आपने पहले अच्छा किया है तो आप अब क्यों नहीं कर रहे हैं? आप अपने काम से काम चोरी कर रहे हैं, और जो नहीं कर रहा है वो तो नहीं कर रहा है, उसको तो भाई बैठा के हम सैलरी देंगे, वो मेरा दामाद है, और उसका जो है मैनेजमेंट कुछ उखाड़ भी नहीं सकता है, उसका कुछ कर भी नहीं सकता है। लेकिन जो हम शरीफ है तो हमारे अंदर भय है, हमारे अंदर डर है। तो ऐसी स्थिति में चुप हो जाइए, मौन व्रत धारण कीजिए और सहनशीलता लाइए। आपके विभाग में कोई भी उच्चाधिकारी आपको कितने भी ताने सुना सकता है, आपको कितना भी टॉर्चर कर सकता है, आपको किसी काम के लिए बहुत बोल सकता है, उससे ज़्यादा क्या कर सकता है? उस वक्त सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप उसको व्यक्तिगत नहीं लीजिए। वो आपको व्यक्तिगत नहीं बोल रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी वर्स्ट कंडीशन में कुछ उच्चाधिकारी जो है व्यक्तिगत तौर पर जो है आपको टॉर्चर करना शुरू कर देते हैं, वो अपवाद की स्थिति है। लेकिन ऐसे सामान्य परिस्थिति में जो है, जब कोई उच्चाधिकारी आपको किसी कार्य के लिए बोल रहा है, टॉर्चर कर रहा है, आपको ताने सुना रहा है, तो आप उसको व्यक्तिगत नहीं लीजिए। वो उच्चाधिकारी अपने अधीनस्थ कर्मचारी को टॉर्चर कर रहा है। आप उस पद पर है, आप उस विभाग में हैं, आप उस नौकरी में हैं, इसलिए आप वो ताने सुन रहे हैं। जहां आप उस नौकरी से निकले, फिर उस उच्चाधिकारी की कोई औकात नहीं है आपके सामने, उसका कोई अधिकार नहीं है आप पर। ये अधिकार, ये जुड़ाव, ये सब कुछ इस नौकरी के चलते है। ये नौकरी है तभी वो हमारा उच्चाधिकारी है और हम उसके अधीनस्थ हैं। इसलिए घबराइए मत और सहनशीलता लाइए। जीवन में सहनशीलता भी बहुत जरूरी है। सहनशीलता जो है आपके बुजदिल होने की निशानी नहीं है कि आप कमजोर हैं, आप डरपोक हैं, आप जवाब नहीं दे सकते हैं, इसलिए आप जो है सह रहे हैं। भाई ऐसी परिस्थिति है, हम नौकरी में हैं। नौकरी शब्द ही है नौकर, नौकर से बना है नौकरी। हम नौकरी में हैं। हमारा उच्चाधिकारी जो है हमको ताने सुनाएगा, हमको कहेगा। तो भाई हम भी पढ़े लिखे हैं, हम भी लाखों की भीड़ में प्रतिस्पर्धा को पास करके आज इस मुकाम पर पहुंचे हुए, जैसे वो निठल्ला निकम्मा पहुंचा हुआ है जो बैठ के दामाद की तरह सैलरी ले रहा है। तो क्यों ना हम भी उसी का पैंतरा अपनाएं, एक कान से सुने और दूसरे कान से बाहर निकाल दे। नौकरी में एक बहुत बड़ा मंत्र जो है, बहुत पहले से भी आप सुन रहे होंगे, बने रहो पगला, काम करेगा अगला। तो भाई क्यों हम अपनी काबिलियत को साबित करें, क्यों हम अपने आप को होनहार दिखाएं? क्या अपने आप को होनहार दिखाने से, अपनी काबिलियत को साबित करने से हमें कोई बहुत बड़ा गोल्ड मेडल मिल जाने वाला है, कोई बहुत बड़ा पुरस्कार मिल जाने वाला है, कि हमको पदोन्नति मिल जाने वाली है? कुछ नहीं मिलने वाला है। सब दिखावा है, सब भ्रम है, सब छलावा है। बड़े बड़े शील्ड, बड़े बड़े ट्रॉफी, बड़े बड़े अप्रिसिएशन लेटर, ये सब छलावा है। यदि आपको आपके विभाग में आपके कार्य करने से पदोन्नति मिलती है, तनख्वाह में कुछ बढ़ोतरी होती है, तो ये आपके लिए फायदे का सौदा है। बाकी बेवजह का ट्रॉफी, शील्ड, एप्रिसिएशन लेटर और अपने उच्चाधिकारियों के साथ डिनर, लंच, ये सब जो है फिजूल की बातें हैं, छलावे की बातें हैं, जिसमें जो है नए नए कर्मी, शरीफ कर्मी, जिनके अंदर एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा होता है अपने कार्य के प्रति, वो उस छलावे में घिर जाते हैं, वो छलावे में फंस जाते हैं। हम सैनिक नहीं हैं, हम सोल्जर नहीं हैं जो देश की सीमा पर लड़ रहे हैं।
अपनी मातृभूमि से हमको प्रेम है और हम सेना में शामिल हुए हैं, इसलिए हम सीमा पर दिन रात जो है अपने देश की रक्षा के लिए निरंतर डटे हुए हैं। यहाँ हम नौकरी इसलिए ज्वाइन किए हैं क्योंकि हमें जो है जीविकोपार्जन का एक साधन चाहिए जिससे हम अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। हमारे लिए नौकरी सबसे बड़ा नहीं है, हमारे लिए इस जीवन में सबसे महत्वपूर्ण हमारा परिवार है। हमारा परिवार है तब नौकरी है। आज ये नौकरी है, किसी कारण से ये नौकरी छूट जाता है तो फिर हम दूसरा नौकरी प्राप्त करेंगे, हम दूसरा काम करेंगे। हमारे पास ईश्वर ने 2 हाथ दिया है, हमें स्वस्थ शरीर दिया है, हम कुछ भी कर सकते हैं। तो इस जीवन में जो है अपनी नौकरी को अपने जीवन से बड़ा मत बनाइए। इस जीवन में सबसे बड़ा जीवन है। इस जीवन में कोई भी विषय वस्तु, कोई भी पद, कोई भी मुकाम, कोई भी जरिया जो है वो आपके जीवन से बड़ा नहीं है। आपको जीवन मिला है, आपको जीवन यात्रा मिला है और इस जीवन यात्रा में आपके सच्चे साथी जो है आपके परिवार के सदस्य हैं, आपके आत्मीय जन हैं, आपके माता पिता है, आपकी पत्नी है, आपके बच्चे हैं, आपका भाई है, उसका परिवार है, आपकी बहन है। तो ये जो भी नाते रिश्तेदार आपके साथ लगातार जुड़ते जा रहे हैं वो आपके जो है जीवन यात्रा के सही साथी है, जो आपके सुख और दुख में आपके साथ खड़े रहने वाले हैं। ना कि इस नौकरी के बड़े अधिकारी, कर्मचारी, सहकर्मी, ये सब जो है मतलब का रिश्ता है। उनको आपके स्वास्थ्य से, आपके जीवन से कोई मतलब नहीं है। कोई कर्मी, कोई स्टाफ मानसिक अशांति से, मानसिक अवसाद से फांसी लगा लेता है। आजकल आए दिन आपको सुनने को मिलता होगा कि ये जो स्टाफ है फ्रस्ट्रेशन में बड़ी अधिकारियों के टॉर्चर से जो है फांसी लगा लिया। हर विभाग में आजकल इस तरह की बातें सुनने को आम हो गई है, लेकिन वो कहीं ना कहीं जो है आपके कमजोरी को, आपके व्यक्तित्व की कमजोरी को दर्शाता है। भाई हमारे लिए हमारा नौकरी उतना बड़ा हो गया, हमारा जीवन पीछे चला गया, हमारे परिवार के सदस्य, हमारे नाते रिश्तेदार, सब कुछ एक तरफ, हमारी नौकरी इतना बड़ा हो गया कि उस लक्ष्य को हम प्राप्त नहीं कर पाए और कोई वरीय अधिकारी हमको टॉर्चर किया। आप ये बताइए कि आपकी नौकरी में आपके वरीय अधिकारी आपको डांट सकते हैं, डपट सकते हैं, बहुत ही वर्स्ट कंडीशन में गाली गलौज कर सकते हैं, वो भी करने का अधिकार नहीं है। यदि कोई करता है तो उस पर जो है आप मानहानि का केस कर सकते हैं, आप कोर्ट तक जा सकते हैं, कचहरी तक जा सकते हैं। उससे ज़्यादा कोई क्या कर सकता है? हाथापाई तो कोई करेगा नहीं। यदि कोई हाथापाई करेगा तो भगवान ने आपको भी हाथ दिया है, आपको भी पैर दिया है, वो थोड़ा सा आगे बढ़ेगा तो आप 2 कदम आगे बढ़ेंगे। गाली गलौज करता है तो एक दायरे तक, एक हद तक जो है कोई भी व्यक्ति सुन सकता है। कभी कभी आए दिन सुनने को मिलता है कि कोई उच्च अधिकारी जो है किसी विभाग में अपने अधीनस्थ को गाली गलौज कर दिया, वीसी में गाली दे दिया, मीटिंग में गाली दे दिया, उसके ऑफिस में आके गाली दे दिया, दूरभाष पर गाली दे दिया। ये सब बहुत ही गलत है। एक कंट्रोल्ड मैनर में, एक नियंत्रण में जो है जीवन में संतुलन स्थापित करते हुए आपका जो पारिवारिक जीवन है, आपका जो विभागीय जीवन है, यानी आपका जो प्रोफेशनल लाइफ है और आपका जो पर्सनल लाइफ है, दोनों में सामंजस्य होना चाहिए, दोनों में संतुलन होना चाहिए, तभी आपका जीवन प्रफुल्लित हो सकता है। कभी भी आप घबराइए मत। आपके विभाग में कोई कुछ भी करता है, आप सहन शक्ति का जो है आवरण अपने शरीर पर धारण कर लीजिए, अपने मन में धारण कर लीजिए। कोई हमको कुछ भी कहेगा, हम एक कान से सुनेंगे, दूसरे कान से निकाल देंगे, लेकिन आएगा पानी जब सर से ऊपर पार कर जाएगा तो फिर हम उसका जवाब देंगे। उसके लिए लिखित है, मौखिक जवाब नहीं, हम उसको लिखित जवाब देंगे। हम उसके ऊपर शिकायत करेंगे, हम कोर्ट कचहरी तक जाएंगे, क्योंकि आपके स्वाभिमान से बड़ा कुछ नहीं है। हमारा स्वाभिमान जो है हमेशा बना रहना चाहिए। अपने स्वाभिमान को कभी बेचना नहीं है। कोई भी नौकरी, कोई भी जीविकोपार्जन का जरिया जो है हमारे स्वाभिमान से बड़ा नहीं है, हमारे जीवन से बड़ा नहीं है। इसलिए जीवन में, अपनी नौकरी में सहनशीलता को अपनाइए, मौन व्रत साधिए, चुप्पी साधिए। चुप्पी सबसे बड़ा जवाब है। कोई कितना भी बोल रहा है, अपनी ऊर्जा को खर्च कर रहा है, आप चुपचाप सुनते रहिए। आप इस तरह चुपचाप सुनते रहिए जैसे वो कुछ भी बोल रहा है और उसकी कोई भी बात जो है आपके अंदर प्रवेश ही नहीं कर रहा है। उसका काम है बोलना, बोलकर चले जाना। मेरे जैसे हजारों यहाँ पर एम्प्लाई है और वो सब एम्प्लाई को इस तरह से बोलता है, मैं क्यों अछूता रहूँगा। अपने आप को अपने विभाग में खास मत बनाइए और ना ही उस तरह का परफॉर्मेंस दीजिए कि भाई मैं बहुत ही खास हूँ, क्योंकि ये एक संस्था है, प्रोफेशनल पेशेवर संस्था है जो बस आपको चूसना जानता है।
उसको आपके शारीरिक परिस्थिति से, उसको आपके स्वास्थ्य से कोई मतलब नहीं है। आज कोई एम्प्लॉय जो है सेवा के दौरान गुजर जाता है तो हमारी संस्था के बाद 2 मिनट का मौन रखने का भी समय नहीं है। इतने तेज रफ्तार में जो है आज दुनिया आगे भाग रही है, कोई आपको याद करने वाला नहीं है। हम जब जीवित रहते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि भाई नहीं, बहुत से लोगों को हमसे बहुत सी अपेक्षाएं हैं, हम नहीं रहेंगे तो बहुत से लोगों का गुजारा नहीं होगा। लेकिन आप जब गुमनाम हो जाएंगे, आप जब इस दुनिया में नहीं रहेंगे तो बस 2 मिनट भी नहीं लगेगा लोगों को आपको भुलाने में। तो क्यों बेमतलब का उन लोगों के लिए जो है अपना वर्तमान जीवन, अपना सुखमय जीवन, अपना पारिवारिक जीवन, अपना सुंदर जीवन खराब करे। इसलिए मानसिक अशांति से, मानसिक अवसाद से, डिप्रेशन से, एंजाइटी से बाहर निकलिए और स्वस्थ मानसिकता के साथ खुलकर जो है उन्मुक्त होकर कार्य कीजिए। जब तक आपको लगता है कि आप अपनी नौकरी में सरवाइव कर सकते हैं, यदि आपका सेकंड इनकम का कोई सोर्स नहीं बना है, यदि आप इस नौकरी को छोड़ना चाहते हैं, कोई योजना बनाए हैं कि नहीं भाई 2 साल 4 साल 5 साल करने के बाद मैं इस नौकरी को छोड़ दूंगा, तो आप सेकेंड इनकम का कोई जरिया बनाइए। आज हर व्यक्ति जो है सेकेंड इनकम का जरिया बना रहा है। ऑनलाइन ऑफलाइन बहुत से प्लेटफॉर्म हैं जिस पर जो है नौकरी के बाद आप काम कर सकते हैं और काम करके जो है उत्तरोत्तर आपका विकास भी हो सकता है। और जब वो जरिया जो है आपके वर्तमान नौकरी के वेतन से ज़्यादा आपको फ़ायदा देने लगे तो आप इस नौकरी को छोड़ दीजिए, क्योंकि ऐसी नौकरी का कोई फ़ायदा नहीं जो आपको दिन पर दिन जो है मानसिक रूप से बीमार करता जा रहा है। तो इसलिए दोस्तों, प्रफुल्लित रहिए, हर्षोल्लास के साथ जो है जीवन में जो भी परिस्थिति आती है उसका डट कर मुकाबला कीजिए। कोई भी परिस्थिति, कोई भी खराब परिस्थिति जो है हमारे जीवन से बड़ा नहीं है। हम उस परिस्थिति से अपने कद को बड़ा कर लेंगे और जो है डट कर उस परिस्थिति का मुकाबला करेंगे। कोई भी बुरा दिन जो है बीत जाएगा, कोई भी समय जो है निरंतर रहने वाला नहीं है। परिवर्तन ही संसार का नियम है। जीवन में जो भी परिवर्तन हो रहा है उस परिवर्तन को स्वीकार कीजिए, प्रकृति के साथ सामंजस्य बैठाकर जो है जीवन में आगे बढ़िए और किसी भी तरह के मानसिक अवसाद को जो है अपने से दूर रखिए।